मानवीय चेतना का पतन। यदि हम एक बात समझ लें तो हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह है अपनी चेतना को परिपूर्ण परिष्कृत करना, उसको करने की नीति जिसके द्वारा मनुष्य अपने दिव्य वैभव को उजागर कर सके एवं इस संसार में शांति सद्भाव की दिशा में बढ़े। उसे यह समझना होगा कि मेरे पतन का कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि मेरे भीतर ही चेतना के अंदर अंधकार के रूप में विद्यमान है। आप उसे प्रकाशित करिए, फिर देखिए कि जीवन कैसी निश्चिंततापूर्वक व्यतीत होती है। मानव चेतना की गहन से गहन समस्या अपने स्वरूप से परिचित न हो पाने की है एवं उसकी ही फलश्रुति है समाज में अज्ञान एवं अराजकता की बढ़ते जाना। आप इसे कैसे रोकेंगे? हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। हम और कुछ ना भी करें, परंतु यदि नागरिकों को सही शिक्षा दे तो अधिकांश समस्याओं का हल हो जाएगा। किंतु गरीबी दिखती है वह ना रहेगी। जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी तथा इस देश के भटके हुए युवा अपने चिर विरासत को याद कर आगे बढ़ चलेंगे। इसे ही आध्यात्मिक अभ्युदय कहेंगे। हम इसके लिए तैयार हो यह तभी संभव है जब हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारा जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है। वह अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा से बढ़कर परम कल्याण के लिए जीने में है। जब मनुष्य इस बात को पहचान जाता है कि वह देह मात्र नहीं है, इसके बाद उसे यह सोचना अनिवार्य हो जाता है कि मेरा अस्तित्व किन बातों पे टिका हुआ है और मुझे जाना कहाँ है। मैं पदार्थ की गुलामी क्यों करूं? साधना से अपने आत्म परिष्कार द्वारा एक निश्चिंत जीवन क्यों मैं जीऊं? इसी बात को समझकर जब वह आगे बढ़ता है तो उसे संतानोत्पत्ति संबंधी सही ज्ञान एवं प्रक्रिया न करे कि उसे अपना वंश चलाना है, बल्कि इसलिए करे क्योंकि वह कि एक अधिक योग्य मनुष्य इस धरती को मिल सके। हम जैसे हैं हम जैसे हैं हमारी संतान उससे भी उन्नत होनी चाहिए। यही सिद्धांत प्रजनन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम स्वयं विवेकवान नहीं हैं तो हमने जीवन को यथार्थ दृष्टिकोण की प्राप्ति नहीं की तथा हमारे जीवन परिधानता की बेड़ियों में जकड़ा रहा तो कैसे अपने संतान को उस अनुरूप बना पाएंगे जिसे अद्भुत एवं महान कहा जा सके। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता मनुष्य की सही शिक्षण की है। उसे सही कर लेने से इस देश की जागृत जनता स्वतः ही संतानोत्पत्ति से संबंधी नीति नियमों का पालन करने लगेगी। काम वासना स्वयं ही इतनी बड़ी चीज नहीं कि उसके पीछे मारे फिरा जाए। वह एक जरा सा आवेग है जिसने मनुष्य समुदाय को अपनी जकड़ में ले लिया है। जिसके पास उसे साध लेने की आत्मनियंत्रण है वही उसे किसी दिव्य प्रयोजन हेतु प्रयुक्त कर सकता है। काम वासना एक विकार है जिसका शासन करने हेतु हमें प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इसके बाद मनुष्य स्वतः ही अपने दिव्य केंद्र से परिचलित हो अपनी असीम संभावना के दिव्य दर्शन करता है। उसका जीवन प्रकृति प्रदत्त भावना का गुलाम नहीं बल्कि सुमंगल की दिशा में गतिशील दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति ही अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में सामर्थ्य होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि
तब उस पर वासना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह एक ही रीति नीति से कार्य करता है। वह है त्याग और समर्पण की। जब इस समाज की यह समस्या पूर्ण रूप से सुलझ जाएगी तथा यह अपने पुण्य प्रयोजनों हेतु गतिशील होंगी, तब ही यह संभव है कि हम बढ़ती आबादी की समस्याओं को रोक सकेंगे। औरों में वह प्रेरणा भर सकेंगे कि मनुष्य के जन्म का उद्देश्य बहुत पवित्र एवं विशिष्ट है। आप उसके लिए योग्य बनिए। इस प्रकार वासना का गुलामी बने रहने में बड़ी हानि है। वासना तभी तक सहयोगी है जब तक उसने हमें किसी आवश्यक कर्तव्य की दिशा में ना बढ़ाया हो। यदि वह हमें परतंत्र करती है तो हमारी आत्म संपदा को जीवन के निर्माण में ना प्रयुक्त कर हानि की दिशा में ही बढ़ती है, तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। हम मनुष्य इसलिए नहीं बने ताकि इस एक वृत्ति की गुलामी बना दिए जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जागरूक कर हर क्षण उदयमान चेतना के स्वरूप को ध्यान में रखकर जीवन को परिपूर्ण एवं महान बनाना। यदि यह हो जाता है तो आबादी की बढ़ने की समस्या रुक ही जाएगी। लोग स्वतः ही आदर्श मार्ग को ग्रहण करेंगे और एवं तब विसंगतियां नहीं रहेंगी। अपनी आत्मा के संस्कार को उजागर करना एवं उससे जीवन में नवनिर्माण की दिशा में बढ़ना ही हमारा कर्तव्य है। इसके लिए स्वयं को हर प्रकार की व्याधि विकार से मुक्त करिए एवं फिर एक तत्व की दिव्य प्रेरणा अनुसार आगे बढ़ने की सोचिए। वासना हम पर आक्रमण ना करे तो यह संभव नहीं, परंतु उसे किसी आदर्श की निमित्त सौंप देना यही आवश्यक हमारे हाथ ही बात है। यह अवश्य हमारे हाथ ही बात है। आप इसे करिए, फिर देखिए कि जीवन कैसे संवरता चला जाता है। वासना का प्रभाव उतना नहीं जितना कि वह कल्पना के रूप में हमारे मन में समस्याई रहती है। उसे यदि त्याग दिया जाए तो उसके साथ जुड़े हुए बंधन के बीज भी समाप्त हो जाते हैं। इस संसार को अधिक मनुष्यों की नहीं वरन हृदय से परिपूर्ण समताग्रही एवं स्वच्छ चरित्र के मनुष्यों की आवश्यकता है। आप उसे पूरा करिए एवं अपनी संतानों को भी इस महान उद्देश्य के लिए परीक्षित करिए। परिवार के वातावरण से सीखकर ही मनुष्य अपनी नीति व्यवहार में उत्कृष्ट तत्वों का समावेश करता है। परिवार एक इकाई है जो व्यापक समाज का निर्माण करती है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को यह शिक्षण दिया जाए कि अपनी वासना पर विजय प्राप्त कर कैसे वह परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवा में लग सकता है। उसे अपने आप पर विश्वास हो जाएगा कि जिस वासना ने उसे जन्म दिया है वह काम क्रीड़ा भर नहीं बल्कि एक ऐसी प्रयोजन की सहयोगी है जो हमें समग्र रूप से शांति प्रदान कर सके।